नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां अनियंत्रित बस ने पेड़ में टक्कर मारी है। हादसे में 5 की मौत हुई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय सीएचसी में जारी है। जेएमएम की रैली से दुमका से आ रहे थे देवीपुर। सारठ थाना के केंचुआ बांग की घटना है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस रेस्क्यू कर रही है। बड़ी खबर देवघर से आपको बता रहे हैं। ऋतुराज हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ऋतुराज, देवघर में अनियंत्रित बस ने पेड़ में टक्कर मारी है। हादसे में 5 की मौत है, कई घायल भी हैं। क्या कुछ अपडेट जानकारी है और किस तरीके से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बताइए। देखिए, बीती रात देर रात जो है बीती रात जेएमएम की रैली से दुमका में जो आयोजित जेएमएम की रैली थी, वहां से लौट रही थी बस। और रात काफी हो चुकी थी जिस समय ये हादसा हुआ। उस समय से तेज गति में बस रही होगी और जो अचानक टर्निंग आने के कारण वो सामने पेड़ में मार दी, जिसमें ये घटना घटी। इसमें ड्राइवर सहित जो आगे केबिन में, बस के जो केबिन होता है उसमें बैठे 3 महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई है। और जो उस बस के जो केबिन के पीछे में जो जितने भी जो कार्यकर्ता थे, जेएमएम के कार्यकर्ता थे, वो लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत जब स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तो वो दल बल के साथ वहां पहुंचे। स्थानीय लोग पहुंचे और बस की जिस प्रकार से खर्चे उड़े हुए हैं, तो रात में जो रेस्क्यू करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जहां तक हो सका तो उन्होंने जितने भी बस के अंदर में घायल लोग थे उनको स्थानीय सीएचसी में रेफर कर दिया था, मतलब इलाज के लिए भेज दिया था। और वहां से जितने भी गंभीर है उन्हें सदर अस्पताल देवघर लाया जा रहा है, जहां उनका इलाज चलेगा। फिलहाल वहां पे जो स्थिति है सो नियंत्रण में है और जो बस को और वहां का जो मलबा है उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि वहां पे पहुंच चुके हैं। पुलिस के आसपास की जितने भी थाने के पुलिस है वहां पे मौजूद है। और जो स्थानीय लोग हैं उसकी मदद से और भी अंदर जो बस के अंदर में और भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि और अगर लोग फंसे हुए, चाहे कार्यकर्ता फंसे उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है जी। इसके अलावा ये बताइए ऋतुराज की ये हादसा आखिर कैसे हुआ, कैसे ये बस पेड़ से टकरा गई, इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिली? दुमका से आ रही थी जाहिर तौर पर, जिस समय ये घटना घटी 3 या 4 बजे के आसपास की है। तेज रफ्तार में हो सकती है। 3 और 4 का जो समय होता है वो झपकी का समय होता है। या तो ड्राइवर को नींद महसूस हो रहा तो वो झपकी ले रहा था, सामने पेड़ नहीं देखा उसमें मार दी होगी, या फिर तेज रफ्तार से आ रहा होगा। अचानक टर्निंग रहने के कारण वो सीधा असंतुलित हो गया और सीधे पेड़ में तेज रफ्तार होने के कारण पेड़ में मार दी। इसी घटना के समय फिलहाल जो पुलिस है अभी बचाव कार्य में लगी हुई है। बचाव कार्य में जो भी उसके बाद ही इसमें जांच करेगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए ऋतुराज आपका शुक्रिया। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते झारखंड के मिशन के साथ न्यूज 18 झारखंड की ओर से शनिवार को रांची में राइजिंग झारखंड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विकास, चुनौतियां और समाधान विषय पर मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित कई नामचीन हस्तियों ने मंथन किया। क्योंकि देश के सबसे बड़े नेटवर्क का चैनल होने के नाते हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। राइजिंग झारखंड के मंच पर दिग्गजों का मंथन। न्यूज 18 के कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास ने की शिरकत। विकास, चुनौतियां और समाधान पर मैराथन चर्चा। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ लगा रहे झारखंड के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा के लिए रांची में विशेष कार्यक्रम राइजिंग झारखंड का आयोजन हुआ। होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित भव्य कार्यक्रम में एक ही मंच पर सियासत, प्रशासन और खेल जगत के कई दिग्गजों ने शिरकत की। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने अपने स्वागत संबोधन में तमाम गणमान्य लोगों का अभिनंदन किया। न्यूज 18 झारखंड के संपादक राजेश तोमर ने भी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 को ऐसे आयोजन किए जाने पर बधाई दी। साथ ही विकास को लेकर अपनी सरकार की नीतियों को भी साझा किया। हम ये दावा नहीं करते कि इस झारखंड में सब कुछ ठीक हो गया। हमने ये भी वादा नहीं किया था कि आकाश से आसमान तोड़कर लाएंगे। हमने वादा ये जरूर किया था कि हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, हर को पेयजल की सुविधा मिले, हर व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा मिले,
हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। ममता जी परेशान क्यों है मोदी सरकार से? नोटबंदी में जो चिटफंड का घोटाला किया था वो सारा आज कागज हो गया। अब उसको इलेक्शन फंड के लिए सिर्फ कोयला नहीं चोरी करा रहा, ये जो गौ कसी का भी काम ममता बनर्जी बड़े पैमाने पर कर रहा और हर गाय में। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये। एकदम मेरा आरोप सही, पश्चिम बंगाल की सिटिंग सीएम एकदम मेरा आरोप है। सिर्फ कोयला ही नहीं, गो कसी में भी पश्चिम बंगाल का सरकार का पूरा हाथ है। जो आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आम जनता तक उन चीजों को पहुंचा पाने में सक्षम है? एकदम 100%। मैं अभी संथाल परगना में चौपाल लगाया था जी। सीधे ऐसे मैं बैठता था जमीन में भैया, उधर मेरा जनता, मैंने एक एक योजना पूछा, आपके मीडिया भी था वहां। हम बोले प्रधानमंत्री आवास योजना मिला? बोला हाँ सर। उसी में कुछ बोलता रहा ना सर। तो हम बोले 2022 तक मिलेगा। हम बोले ओडीएफ बना? बोला हाँ बन गया। गांव गांव बिजली हो रहा? बोला लग गया। एक एक योजनाओं को मैंने सीधे गांव में जाके चौपालों, भी आदिवासी गांव में। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि मोदी सरकार की जितनी योजना है उस जमीन पर 100%। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, जेएमएम विधायक कुणाल शाडंगी और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मुख्य सियासतदानों में शामिल रहे, जिन्होंने झारखंड के विकास को लेकर अपनी राय रखने के साथ ही कई सुझाव भी दिए। क्योंकि इस बजट के द्वारा जो हम लोगों ने मास्टर स्ट्रोक किया है वो यह किया है कि जो भी जनता की मांगे थी, जो भी जनता चाह रही थी, उसे हम लोगों ने बहुत ही कुशल तरीके से पूरा किया है। विपक्ष की बोली बंद कर दी है और आज जो उत्साह की लहर देश भर में इस बजट के कारण चल रही है, इसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, अब की बार 400 पार, ये वास्तविकता होने वाली है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, मोंगिया स्टील के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, एनटीपीसी के एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरके सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एमडी राहुल पुरवार, पद्मश्री अशोक भगत, विख्यात पर्वतारोही बछेंद्री पाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अरुणा मिश्रा समेत कई क्षेत्रों की हस्तियां न्यूज 18 के मंच से अपने अनुभवों को प्रदेश के विकास के लिए साझा किया। 7 सेशंस में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, कला, संस्कृति और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की बौद्धिकता को एक मंच पर लाना था, ताकि सामूहिकता के जरिए झारखंड के विकास पर मंथन किया जा सके। झारखंड के विकास, बढ़ती चुनौतियां और समाधान को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 झारखंड की ओर से आयोजित राइजिंग झारखंड कार्यक्रम का मकसद प्रदेश के विकास में आम जनता की भागीदारी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों और योजनाओं के रोड मैप पर सामूहिक चर्चा करना था, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेटवर्क के चैनल के गौरव को हम प्रदेश की 3.25 करोड़ की आबादी के साथ बांटना चाहते हैं। न्यूज 18 झारखंड अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और उसे अच्छी तरह निभाता भी है, क्योंकि हम खबरों से पहले आम आदमी के हक और उनकी आवाज से अपना रिश्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गुमला में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में सीएम ने गुमला पर सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने जहां 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, वहीं कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा बेटियों को सुकन्या योजना का लाभ दिया गया। गुमला में सीएम रघुवर दास की महत्वाकांक्षी पॉलिसी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 से ज्यादा बेटियों को सुकन्या योजना के तहत चेक वितरित किया गया। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि सुकन्या योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफल बनाने के लिए की गई। विद्यादान के बाद ही कन्यादान, तभी जाकर आपको पुण्य का लाभ होगा। गरीब माता की कोख से जन्म लेने वाली बच्ची को जन्म से ही मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 5000 रुपये जैसे ही बच्ची जन्म लेगी,
या अभी आपकी बच्ची जन्म ली हुई है, 2 वर्ष के अंदर इसका उम्र है, तो 5,000 रुपये सीधे बैंक के अकाउंट में चली। इस मौके पर पद्मश्री अशोक भगत ने मंच से ही सीएम की इस पहल की जमकर तारीफ की। हम जानते हैं कि अपने गुमला में सुकन्या योजना की शुभारंभ जो हो रहा है, एक अच्छी शुरुआत है। सरकार ने एक अच्छी फैसला की है, संकल्पना की है। मैं डिपार्टमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने भी सुकन्या योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बाल विवाह की प्रथा पर लगाम लगेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे इस प्रदेश में और खास करके हमारे इस प्रमंडल में हमारी बेटियों को आगे बढ़ने में इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से इस प्रकार की जो प्रथा है समाज के अंदर में, भ्रूण हत्या जैसे, उस पर निश्चित रूप से विराम लगेगा। इस कार्यक्रम में बेटियों को सुकन्या योजना का लाभ देने के साथ साथ सीएम ने सखी मंडल की महिलाओं को मुर्गी पालन के लिए 5 करोड़ की राशि बांटी। आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को कृषि उपकरण भी बांटे गए। सीएम ने 5 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया और सीएम ने 1 अरब से ज्यादा लागत की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गुमला से सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें सीएम समेत बड़े नेता भी सम्मिलित हो रहे हैं। शनिवार को लातेहार तो आज गिरिडीह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा होगा। रिपोर्ट देखिए। लातेहार में बीजेपी का शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन, सीएम रघुवर दास और प्रभारी मंगल पांडे शामिल। आज गिरिडीह में होगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुटाव। सीएम रघुवर दास सुकन्या योजना का करेंगे शुभारंभ। लातेहार में बीजेपी का शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम रघुवर दास, लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में सीएम रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। चतरा, पलामू और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता हिस्सा लेने पहुंचे। हर गांव में घूमे, हर गली में घूमे, हर गली के हर राज्य में भी गठबंधन की सरकार थी। उस गठबंधन सरकार का मतलब क्या था? भ्रष्टाचार, गोलमाल और कुशासन। गिरिडीह में भी आज 3 लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें सीएम रघुवर दास, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ समेत कई पार्टी नेता शामिल होंगे। सीएम सबसे पहले झंडा मैदान में सुकन्या योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और सुरक्षा और अन्य बिंदु पर भी हम लोग गहराई से देख रहे हैं। 2 जगह का कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। झारखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी गिरिडीह में 2 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। पहला कार्यक्रम तो है यहाँ की बेटियों के लिए समर्पित है सुकन्या योजना, जिस योजना के माध्यम से हम बच्चियों के जन्म से लेकर के 12th पास करने तक 40,000 रुपया दे रहे हैं और बाद में शादी करने के लिए 30,000 रुपया दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण योजना वो कल यहाँ पर लॉन्च करेंगे हजारीबाग प्रमंडल का। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि पार्टी लगातार लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रही है, जिसमें सीएम समेत तमाम बड़े नेता भाग ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास के साथ गिरिडीह से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। घाटशिला के राखा और चौपड़ी कॉपर माइंस के लिए सीएम रघुवर दास ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में जमशेदपुर सांसद
विद्युत वरण महतो, घाटशिला विधायक लक्ष्मण टुडू और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सीएमडी संतोष शर्मा भी मौजूद थे। राखा और चौपड़ी कॉपर माइंस के चालू होने से करीब 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। घाटशिला का कॉपर माइंस का विभिन्न परिक्षेत्र जो बंद पड़ा था और उसको खुलवाने के लिए जो पहल आपके लोकप्रिय सांसद विद्युत महतो ने की तो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। रांची टाटा NH-33 का काम सही तरीके से नहीं करने और समय पर पूरा नहीं करने की वजह से मधुकौन कंस्ट्रक्शन कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मधुकौन कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इस कंपनी को 2011 में ज्वाइंट वेंचर में काम मिला था। 2015 के अंत तक इस कंपनी को काम पूरा करना था, लेकिन आज तक उसके हिस्से का काम पूरा नहीं हो पाया। यहां तक कि अभी तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे ने 4 सड़कों का शिलान्यास किया। 16 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में 9 करोड़ की लागत आएगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि इन सड़कों के बनने से करीब 3.5 दर्जन गांवों को फायदा पहुंचेगा। वहीं विधायक नारायण दास ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा विकास की गाथा लिखी जा रही है। देवघर में राज्य संपोषित योजना से जो माननीय विधायक नारायण दास जी ने अनुशंसित किया था, उसके 4 पथों का हम लोगों ने शिलान्यास किया। पथ की कुल लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर है और कुल लागत जो है 9 करोड़ है। और मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने के अंदर, मतलब बारिश शुरू होने के पहले ये चारों रोड बनकर तैयार हो। और जहाँ भी लोगों के द्वारा विकास की बात की जाती है, हम दोनों प्रतिनिधि हमेशा विकास के साथ खड़े हैं। और जिस विकास की गाथा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उसमें हम लोग सहभागिता होते हुए, निभाते हुए गांव कैसे आगे बढ़े, मुख्य धारा से कैसे जुड़े, शहरों से उसका कैसे जुड़ाव हो, ये मानक गढ़ने का काम करते हैं। उसी के आलोक में आज मल्हारा रोड और 3 और अन्य पथों का शिलान्यास हुआ। उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम का 40वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टी ने जेएमएम के स्थापना दिवस को झारखंड दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुलूस की शक्ल में पहुंचे, जहां पोखरा चौक पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी के सीनियर नेताओं ने लोगों को संबोधित किया और राज्य सरकार पर निशाना साधा। आज इस तरीके से यहाँ के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों के भावनाओं के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि इस सरकार को हमारे नौजवान इस संकल्प के साथ आने वाले समय में 2019 के इस राजनीतिक लड़ाई में इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जिम्मेवारी अब नौजवानों की। धनबाद में एक बार फिर अवैध खनन के दौरान चाल धसी है। बीसीसीएल के गोविंदपुर एरिया 3 में अवैध खनन के दौरान चाल धसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद डीएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि पिछले महीने भी निरसा में अवैध खनन के दौरान चाल धसने से 4 लोगों की मौत हुई थी। रांची के तमाड़ में विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। मेले में सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। प्रखंडों में किया जा रहा है, अलग अलग दिनों में। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सारी योजनाएं सरकार की क्रियान्वित की जा रही हैं, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ ससमय निष्पादन और सभी एप्लीकेशंस का, जो भी राशन कार्ड या पीडीएस या पेंशन से संबंधित जो भी चीज़ें हों, वो हम लोग यही मेले के परिसर में ही रिजॉल्व कर सके, तो उससे लोगों को भी सहूलियत रहेगी। मुख्य उद्देश्य यही है। क्या फायदा होगा सुदूर क्षेत्र में, कितना फायदा हो रहा है? देखिए, सुदूर क्षेत्र के लिए एक अलग कार्यक्रम, ये चूंकि प्रखंड
प्रखंड में सबसे ज़्यादा भीड़ आती है, तो इसलिए ये प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम है। इसके अलावा सभी पंचायतों में जैसी जानकारी होगी कि जन चौपाल लगाया जा रहा है ताकि